Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लिए आपके पर्सन जो है वो किस तरह का इंटेंशन रखते हैं, इंटेंशंस क्या है, ठीक है? क्या उनकी नेक इरादे हैं या उनका इरादा कुछ और ही है? जब समझ रहे हैं क्या वो सही है? So let's find out. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. You can also follow me on Instagram at Sudakshana1369 and threads. So let's find out. यहाँ पे आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखें और हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका फीलिंग्स भी क्या है. सो लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली उनका फीलिंग्स क्या है, उनका इंटेंशंस क्या है, उनके पार्टनर्स की इंटेंशंस क्या है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि उनके पार्टनर्स की इंटेंशंस क्या है. प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द 10 ऑफ स्टाफ. यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स. ऑलराइट, यहाँ पे है मलिका ऑफ कप्स. सो दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स. यहाँ पे है हमारे पास 6 ऑफ स्टाफ, 6 ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे है हमारे पास मिनार. दिस इज द टावर कार्ड. यहाँ पे है हमारे पास एस ऑफ कप्स. कितनी खूबसूरत यहाँ पे है एनर्जीज. आई लव इट. एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, डोंट वरी. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन ऑफ कॉइन्स. मैं वेरीफाई कर लूँगी और जब मैं वेरीफाई करूँगी तो मैं बहुत कुछ आपको कहने भी वाली हूँ, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ. आपके या इस पर्सन के साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि हो सकता है आपके या आपके पर्सन की. यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है दिस वन एरीज एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. एंड द सन ऑफ कॉइन्स इटसेल्फ सेज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लूज देना चाहूँगी कि आपके पर्सन है कैसे. आपके पर्सन रियली में जो अपने प्रोफेशनल जगह, अपना करियर बोलो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोलो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए अभी उनका इंटेंशन, मैं जस्ट उनके बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कैसे है ताकि आप भी कोरिलेट कर पाए. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है बिल्कुल अपने काम से मतलब रखते हैं. उनको कुछ नॉनसेंस या गॉसिप से कुछ परवाह नहीं है. अगर उनके अगेंस्ट में कुछ जाके भी लोग कहे तभी भी उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर यूज टू इट. क्योंकि हो सकता है जिस प्रोफेशन में है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ता है. सो ये इंसान जो है उतना परवाह नहीं करते कि कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या नहीं बोल रहे हैं. सो दे आर वेरी स्ट्रांग. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, अगर ये आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो बहुत नाजुक है, नर्चरिंग है, केयरिंग है. एंड आई ऑल्सो डू सी लाइक यू नो वट, ये काफ़ी सेंसिटिव भी है. ठीक है, ये प्रोफेशनल है बट सेंसिटिव है. अगर उनको कुछ भी बोला जाए तो अचानक से वो रिएक्ट कर देंगे. ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपके पर्सन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते ना. हम आते हैं उनके इंटेंशंस पे. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है देयर आर अराउंड 80-20% चांसेस ऑफ दिस इंटेंशन. नाउ 80% चांस इस इंटेंशन का है क्योंकि मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके परछाई बनकर रहना चाहते हैं. वेर एवर यू गो दे विल फॉलो यू. एंड मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे जिस तरह से, जैसा होता है ना कि कुछ कोई भी अगर जीत जाए, ठीक है, उसके लिए एक अचीवमेंट और वो उसके फेस पर स्माइल दिख जाता है क्योंकि उसको मिलता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी. और वो जो मिलता है, सिर्फ ये जो लोग, जो क्राउड आप इनके पीछे देख रहे हो, दे आर ऑलमोस्ट इनविजिबल. दे आर नॉट विजिबल बट इनविजिबल है. लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जो वो चाहते हैं कि वो है वो आपके अटेंशन को कैसे ग्रैब करे. हो सकता है ये इंसान आपको फ़ोन कॉल कर कर या मैसेज कर कर ये बता रहे हो
या ये बताते हो हमेशा, देखो मैंने इस तरह से हासिल किया है, मैंने ये कर लिया है, मेरे डिग्रीज ये है। तो इंसान लगातार कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली दे कीप ऑन सेइंग लाइक दैट कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ताकि आप उनसे इम्प्रेस्ड हो जाओ। इनका बेसिस ऑफ मतलब जो है ना फंडा यही है, उनका समझाने का आपको फंडा यही है कि आप उनसे इम्प्रेस्ड हो जाए और उनको कुछ काम ना करना पड़े, मतलब वर्कआउट ना करना पड़े इतना रिलेशनशिप में। सो ये इंसान जो है आपके साथ एक नई दास्तान, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर लॉस या आफ्टर सेपरेशन। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप सेपरेटेड है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है इस वक्त, उन लोगों के लिए खास, अगर आपकी इस तरह से ट्रेजेडी हुआ है, और क्रिएट किया कौन ट्रेजेडी, ठीक है, उन्होंने किया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपने बहुत सारे, जैसे होता है ना कि हम आजकल ये वो ट्रेंड में आया था वो चीज़ न्यूज़ में, कि जैसे बैंक्स के पास हम लोग इतना पैसा रख देते हैं, एसेट्स रख देते हैं, राइट, फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं, बैंक सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे पैसा रहता है, तो हम उतना पैसा देके तो उतना उनका वो हम उनको भरोसा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो पेन देखना, स्पेशली इन गवर्नमेंट बैंक्स, इफ यू कैन सी, लाइक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट, बट वो एक कॉमेडी जैसा बन गया है। वो एक पेन को ना अटैच कर देते हैं, मतलब ताकि कोई चुरा ना लेके जाए। तो ऐसा सब लोग बोल रहे थे कि हम अपने धरोहर को, हम अपने ही एसेट्स को इतना उनके पास रख देते हैं, हम उतना ट्रस्ट करते हैं कि जीवन भर का कमाई वो बैंक में रख देते हैं लोग, लेकिन वो क्या करते हैं, एक पेन देकर भी हमें ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से इस इंसान के सपने आपने ढेर सारा बौछार किया है, प्यार की जो है ना बौछार किया है आपने, यू हैड शावर्ड द लव, राइट, बट दिस पर्सन डिड नॉट डू द जस्टिस टू यू। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट डिड दे डू, क्या उन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको हमेशा अंधेरे में ही रखा। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल मैं जो बोल रही हूँ वही है, आपको गलत फहमी में रखा। आपको हमेशा ही गलत फहमी होता था इस इंसान के लिए कि ये मुझे प्यार करते हैं, ये मुझे आश्वासन तो दे रहे हैं मैरिज का, ये मुझे तो आश्वासन दे रहे हैं कमिटमेंट का, ये तो मुझे दे रहे हैं कि अपने फैमिली से मिलाएंगे। अगर आपके साथ इनका फिजिकल रिलेशन भी था, तभी भी आप उस भरोसे में थे कि यस, वन डे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट हिच्ड, राइट, हिच्ड मतलब वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, राइट। सो यहाँ पे क्या है ना, आपका भरोसा था इस इंसान के प्रति, और भरोसा इतना ज़बरदस्त इन्होंने तोड़ा कि आपको, आपके पैरों तले जो ज़मीन है ना वो खिसक गया। और इट वॉज अ टावरिंग मोमेंट फॉर यू, जहाँ पे हम तो बहुत सारे लोग आजकल स्काई हाई बिल्डिंग्स में रहते हैं, ठीक है, और ये इस उम्मीद पर रहता है कि उनको सबसे ज़्यादा व्यू दिखेगा, व्यू ऑफ द सिटी, व्यू ऑफ द एंटायर सिटी, इट इज़ लवली एक्चुअली, मैग्निफिशेंट व्यू, बहुत ही सुंदर होता है, राइट। लेकिन हम तो इस उम्मीद पे रख है ना कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता है। बट कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ है बहुत सारे जगह पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी गिर गए। आप एग्जाम्पल के तरफ पे समझें, क्या हालत हुआ होगा उन लोगों का, जो लोग वहाँ पे पैसा इतना खर्चा करके उन्होंने, ठीक है, उस बिल्डिंग में रहे, और कहीं ना कहीं पे वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, गिर गया, और उसका हालत क्या हुआ, इट वॉज ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर। चाहे वो इंसान ने किया, चाहे वो नेचुरली हुआ, हुआ तो सही ना। सो ये जो धोखा हुआ आपके साथ, मे बी दिस वॉज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू, ये इट वॉज नॉट द डिवाइन टाइमिंग, या आप दोनों में इतना ज़्यादा मतभेद, जो भी जिस कॉज से भी हुआ, चाहे वो नेचुरल कॉज से हुआ, चाहे वो आर्टिफिशियल कॉज से हुआ, धमाका तो हुआ है ना आपकी लाइफ में, उसका क्रिएटर कौन है? एक्चुअली यहाँ पे डिस्ट्रॉयर है बेसिकली। सो डिस्ट्रॉयर आपके पर्सन है ना, क्योंकि वही जिम्मेदार है। आप उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा सकते हैं कि ये इंसान है मेरा भरोसा को एकदम पूरी तरह से दबोच दिया है, ठीक है, इसके बाद में शायद किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। नाउ बॉटम ऑफ द डेक इट कम्स एज अ सन ऑफ कॉइंस, विच मीन्स लाइक यू नो व्हाट, ये इंसान ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ही अच्छे माहौल में हैं, आप अच्छे हैं, आप वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सेटल्ड। में भी आप उनसे
कब का मूव ऑन कर चुके हो और आप अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आपका जो मन चाहे आप फ्रीली कर सकते हो सकता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर बॉस सी एटीट्यूड रखते थे, डोमिनेटिव थे काफ़ी ज़्यादा, और डोमिनेशन इतना ज़्यादा था कि आप अपने आप को खोते जा रहे थे, राइट। सो ये इंसान ऐसे सोच रहे हैं कि मैंने तो इसके जो है ना पर काटने की कोशिश किए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दे यू नो what was their intention to cut your wings so that you don't fly। बट बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि सब लोगों के लिए आपके पर्सन की मेंटेलिटी इस तरह से था। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की जायदाद और अपने लीगेसी के लिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानने के लिए इन्होंने आपके साथ कमिटमेंट नहीं रखा। बोला लास्ट मोमेंट में कि सब कुछ मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को ना कन्विंस कर पाए। सो इन अ नटशेल तो वही हुआ कि आप उम्मीद रखे थे इस इंसान से ना, नतीजा क्या निकला, व्हाट वाज द रिजल्ट। आपने सोचा इसके साथ मेरी ज़िंदगी होगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छा होगा, सब लोग को तो मैं गर्व से बोलूँगी कि ये मेरा हस्बैंड है, मेरा वाइफ है, ठीक है, बोलूँगा कि मेरा वाइफ है। सो कहीं ना कहीं पे व्हाट हैड हैपेंड। सो आप तो हमेशा इस इंसान के जीवन पे उस जुगनू जैसे थे कि डार्कनेस में भी वो आप उनके लिए लाइट थे, लेकिन वो आपके अच्छे वाले जो जीवन है, ठीक है, उसमें उन्होंने अंधेरा कर दिया। जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स के हिसाब से हो सकता है कि दोनों ही जिम्मेदार है, कुछ लोगों के हिसाब से आपके पर्सन ही जिम्मेदार है और कुछ लोगों के लिए आप जिम्मेदार है क्योंकि आपने इनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट किया और इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा आपको धोखा दिया है। ये आपको सिंपली बोल सकते थे बट इन्होंने नहीं कहा। अभी उनका इंटेंशन जो है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है इस बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूँ। अभी उनके साथ वो हादसा हो रहा है विद द 5 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन ऑफ कॉइंस। आई डू फील लाइक दैट दे वांट टू गेट सेटल्ड फर्स्ट, ठीक है। वो अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में थोड़ा बहुत सेटल होना चाहते हैं, उनको टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, in case you are in a steady relationship with this person, then also this person is not giving you the commitment। it means like that अगर उन्होंने दरवाज़ा आपके लिए बंद रखा है, सो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पे वो कहीं पे फंसे हैं या अभी तक उनका जो एम्बिशन है, उनके जो गोल है अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे टू गो टू रीच दैट गोल। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। अभी हम कार्ड से वेरीफाई करते हैं। सो लेट मी सी। सो वाई देयर इज अ 10 ऑफ स्टफ, यहाँ पे 10 ऑफ स्टफ यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज 10 ऑफ स्टफ, यहाँ पे 10 ऑफ स्टफ क्यों है? वाई देयर इज 10 ऑफ स्टफ, द सन, वाई देयर इज मलिका ऑफ कप्स, यहाँ पे मलिका ऑफ कप्स क्यों है? टेम्परेंस, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई देयर इज 6 ऑफ वैंड्स, 2 of wands, why there is Minar, मिनार यहाँ पे क्यों है? 8 of Pentacles, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आना चाहता है तो ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? वाई देयर इज एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, वाई देयर इज 7 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, प्लीज हेल्प मी। वाई देयर इज 7 ऑफ स्वर्ड्स, इतना नहीं ले सकते हम। Eight of swords. Why there is 7 of coins? Bottom of the deck we do have wheel of fortune, ठीक है, and the king of pentacles। देखो मैं आपको बता देती हूँ, हर एक चीज़ में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको कहा है, अगर आपके पर्सन जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुकात रखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से ही लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो ही आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो।
अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको उच्च स्थान चाहिए तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंसान अगर आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये इंसान अभी नहीं चाहते हैं कि फुल एंड फाइनल डिसीजन लिया जाए आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, इनके इंटेंशन खराब नहीं है, इनके इंटेंशन ये है कि वो उनके रूह से जानते हैं कि दैट यू आर द सोलमेट। सो सोलमेट इज सच अ पर्सन whom राइट दे कैन स्पेंड द लाइफ विथ। और वो किसके साथ बिताएंगे, वो आपको ये भी एहसास दिलाना चाहता है अगर आप मैरिड भी हों। सो देखो, मैं जितना भी काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे के लिए हम कर रहे हैं, आने वाले बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। सो वाई यू आर नॉट एग्रीइंग टू दैट, ये आपको यही कहना चाहते हैं। आप मुझे वो चीज़ करने दो। अभी यहाँ पे सिर्फ एक जो है ना कैंप है, शिविर है यहाँ पे, इससे मुझे एक बड़ा मकान बनाना है, इसको शिविर नहीं रखना है यहाँ पे। सो दे वांट टू गो फास्ट, दे वांट टू गो, यू कैन से दैट दे वांट टू डू प्रोग्रेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे है लियो। अच्छा, यहाँ पे देखो टेम्परेंस सेजिटेरियस विद द मलिक ऑफ कप्स। जो संतुलन आपके पर्सन आपके साथ नहीं रख पाए, इधर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट हो गए थे, आपके पर्सन अपने तरफ आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, आप भी उनको प्यार करते ही जा रहे थे, प्यार करते ही जा रहे थे, ऑब्सेसिव थे आप, इतना ऑब्सेसिव थे, इतना क्रेजी थे आप उनके लिए कि आप अपना जो है अस्तित्व गवा बैठे। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि एवरीथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड, ना मेरा अप्रोच सही है ना आपका अप्रोच सही है, हम दोनों मिला के लेकिन बहुत मैजिकल कर सकते हैं। सो टेम्परेंस कार्ड इज ऑल अबाउट द यूनियन ऑफ द सोल। सो कहीं ना कहीं पे दे वांट द यूनियन, बिकॉज आपके जैसा और कहाँ, आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। उनको पता है कि उन्होंने आपके लिए जो दरवाज़ा बंद कर दिया है कितनी बड़ी गलती किया है, ठीक है। उन्होंने आपको बेइज्जत नहीं किया, उनको खुद को बेइज्जत किया है, ठीक है, बिकॉज यू आर लाइक द राइट ऑब्वियस यू आर द सोलमेट एंड द ट्विन फ्लेम। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि वो आपको अपना अचीवमेंट्स बताना चाहते हैं, मे भी आपके पर्सन को कहीं पे भी सिलेक्शन हो गया है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो शायद आप उनको पूछ के भी देखो, उससे पहले वो अब आपको बताएं इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है पास हो चुका है या होने वाला है, इनको पता है। सो दे आर रेडी टू गिव गुड न्यूज़ टू यू, मे बी दे वॉन्ट टू ट्रैवल अब्रॉड, या वो आपके साथ सेटल होना चाहते हैं और उसमें कोई प्रोसीजर्स इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, वो आसानी से आपको लेके अपने दूसरे देश में जा सकते हैं या दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हैं। एनी वे दे वॉन्ट टू ट्रैवल विथ यू, एनी वे दे वॉन्ट टू बी विथ यू एंड ऑलवेज विथ यू। उनको पता है कि आप ही सिर्फ उनको सपोर्ट करेंगे जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा, अगर नहीं है भी अभी तब आप ही होंगे जो सपोर्ट करेंगे, आप ही दुख के समय पर होंगे, आप ही सुख के समय पर होंगे। समझ में आ रहा है? ओके जैसे मीनार मैंने आपको ये कहा है कि ट्रेजेडी लॉसेस जो भी हुआ है, अगर इन्होंने फोकस किया होता इस रिलेशनशिप में, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हुआ होता। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एरीज एंड स्कॉर्पियो। सो आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट ये चीज़ बिखर नहीं गया होता, कोलैप्स नहीं गया होता, क्योंकि यहाँ पे बीच में ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे क्या है, अगर ये जो मीनार है इसको बनाने में इनकी जो है मेहनत लगा होता और भी अच्छा सा वो मेहनत कर देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। बट इन एनी केस दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप विथ यू, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे देखो उनकी खुशी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपने उनके तरफ खुशी का बौछार किया था, जैसे मैंने आपको बताया था। आप चाहते थे कि वो हर चीज़ में आपके साथ संतुष्ट हो एंड यू ट्राइड टू सेटिस्फाई दिस पर्सन एट एनी एक्सटेंट, ठीक है, आपने किया कोशिश, बट उनको भी तो करना था, बट ये समझते हैं, इसीलिए उनके पास अभी भी 9 कप्स है, द 10th कप इज़ नॉट देयर। सो भले ही इन्होंने अपने ज़िंदगी में अचीवमेंट्स किया है, जो भी किया हो, स्टेबल है अपने करियर में, ठीक है, बट द 1 कप इज स्टिल मिसिंग, और वो 1 कप आपसे पूरा हो सकता है। सो 9 + 1 = 10। यहाँ पे अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं या नहीं दिए थे या नहीं दे रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, इधर तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे भी जाके फंस चुके हैं,
ये लाइट से दूर जा रहे हैं, मतलब इनका हालत तो देखो, इस इंसान की जो सोच बूझ है सब कुछ ख़त्म हो गया है। दे कैनॉट थिंक लॉजिकली, नाइदर दे कैन थिंक इमोशनली, सो दे आर फेलियर टू मेक अ डिसीजन। सो इन दिस केस अगर आपके पर्सन डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है, जैसे होता है ना कि जो गीली मिट्टी है उसमें फंस जाना और इतना दलदल में फंस जाना कि वहाँ से बाहर नहीं निकल आ पाना। सो कहीं ना कहीं भाई ये इंसान भी चाहता है कि डिसीजन लेना, लेकिन अगर ये नहीं ले पा रहा इधर तो उनकी फितरत सही नहीं है। इनका ऐसा ही है कि जस्ट टाइम पास रिलेशनशिप, कैजुअल अप्रोच, कभी सीरियस ना होना, या इनको ऐसा लगना कि मेरा उम्र तो अभी बहुत कम है, मैं अभी क्या सोचूं, जो भी हो जैसा भी हो। सो इन दैट केस अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं है, देन यू शुड टेक योर ओन डिसीजन। आपको जो करना है आप ज़रूर करना। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे था सन ऑफ कॉइंस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके पर्सन आपको समझते हैं, आप किस्मत वाले हैं, आप जहाँ पे भी है आज के समय पे आप लकी हैं, और वो लकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यू आर फीडिंग राइट, यू आर टेकिंग द गोल्डन ग्रेन्स। सो आप, जैसे बोला जाता है ना कि आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अंदर वो पावर है जिससे आप पॉजिटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सकते हो इनटू रियलिटी, बट उनके पास वो चीज़ नहीं है। काश सब कुछ बदल जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, नॉर्मल हो जाए और आप इनके पास चले आओ। सो दैट इज़ व्हाट दे वांट। नाउ विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस आई वुड लाइक टू सी, मुझे देखना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। ओके, so let me see with the help of this personal messages. So first of all, you have shown me love as nobody else has ever done before. आपने सब लोगों के जैसा तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया, आपने जैसा उनको प्यार दिया किसी ने नहीं दिया, ये ऐसा ही कह रहे हैं। You like to surprise me, all your surprises both big and small never fail to surprise me. चाहे आप जो उनको सरप्राइज देते हो, चाहे उनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ समेटते रहते हो, आप उनको अच्छे बोलते हो, मोटिवेशन देते हो, आप उनका ग्रोथ फैक्टर में आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। सो ये कभी भी उस चीज़ को नहीं बोल पा रहे हैं। यू लुक सो एडोरेबल व्हेन यू स्लीप। आप जब सोते हो, यहाँ पे भी आफ्टर दिस यू नो व्हाट, दिस कार्ड द सन ऑफ कॉइंस, ये कार्ड था फोर ऑफ, आप जब सोते हैं यू आर सो एडोरेबल, आप कितने अच्छे लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and